तो दोस्तों आपको याद होगा हम एक ओल्ड कपल से मिले थे जो मेरठ में रहते हैं एंड जिनका कोई बच्चा नहीं, एक बच्चा था जो नहीं रहा इस दुनिया में। एंड वो लोग इतनी परेशान हालत में थे, उनकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। और अंकल जी हमारे गार्ड की नौकरी करते थे, सिर्फ 4,000 रुपये की नाइट शिफ्ट करते थे इस उम्र में भी, क्योंकि घर का खर्चा तो चलाना ही है। लेकिन इतनी परेशानियों से वो परिवार गुजर रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। वो उनके आंसू बताते हैं एंड उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर वो पुराना वीडियो आपको पूरा देखना है। एंड उनके पास जब हम लोग पहुंचे थे तो हम लोगों ने उनको कुछ पैसे दिए थे सो दैट उनके ऊपर जो कर्जा था, जो किराया भी नहीं भर पा रहे थे अपने घर का, उससे वो चुकता हो जाए। और वो पैसे देख के उनकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। और कितना आशीर्वाद उन लोगों ने दिया आप देख सकते हो। एंड उसके बाद हमने उनसे वादा किया था कि आपको हम लोग नौकरी नहीं करने देंगे, एक दुकान खुलवा के देंगे जिससे कि आराम से अपने घर में बैठ के आप काम कर सकते हो। और अंकल ने बताया था कि पहले जब सिचुएशन उनकी ठीक थी, उन्होंने हलवाई का काम किया हुआ है। उसके बाद हम दोबारा गए अंकल से मिलने के लिए। अब वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए 1 घंटा 13 मिनट का रास्ता है ये हमारी लोकेशन से, मेरठ मुल्तान नगर। ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स का ट्रैवल है। जो हम लोग यूजुअल खोखा देते हैं उसकी जगह हम उनको दूसरे टाइप से शॉप प्रोवाइड करवाएंगे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं बागपत रोड मेरठ। चलिए बाबा से मिलते हैं। और नमस्ते। पहुंच चुके हैं हम लोग। चलिए, तो नियर बाई एक बाबा ने शॉप देख रखी थी, रेंटेड शॉप, तो हम उसको देखने के लिए जा रहे थे। कौन सी मार्केट में है वो घर, जो दुकान? भोला रोड पे। भोला रोड मुल्तान नगर में। जी जी। तो भोला रोड मुल्तान नगर में है वो दुकान, शॉप जो देखिए। चलते हैं वहां पर। हो पहुंच गए हैं। यहाँ देखी है दुकान उन्होंने। चलिए जी। कौन सा दुकान है? ये रोड है, यहाँ दुकान खुल जाएगी तो वैसे सही रहेगा। देखो कितनी भीड़ है, एक्टिव रोड है ये, दोनों तरफ से खुली रोड, एक्टिव रोड एकदम। तो ये उस दुकान की लैंडलॉर्ड थी एंड जेन्युइनली अच्छे लोग थे। सो ये पीछे जो दुकान है इसी के बगल में एक कमरा भी खाली है। अंकल जहाँ रह रहे हैं, अंकल को मैं कह रहा हूँ उससे बेटर है कि यहाँ घर भी शिफ्ट कर लो, बगल में घर होगा, वहीं दुकान भी होगा तो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो कमरा देख रहे हैं अंकल के लिए। ये दुकान है ना, यही बन जाएगा राइट में इनका। अच्छा ये कमरा, हाँ बड़ा सही है, ठीक है। तो अपनी दुकान यहाँ हो जाएगी। समोसे वोसे की दुकान कह रहे हो ना? समोसा नमकीन की दुकान खोल देंगे बाबा यहाँ पे, अंदर ही घर भी हो जाएगा। ठीक है, कितना पैसा हो जाएगा दुकान का उनका? 2900 रुपये मैंने दुकान की बताएं। हाँ। 1800 रुपये कमरे की बताएं। 4700 रुपये हो गए। नंबर बताओ, नंबर बताओ। पेटीएम 97। ये देखिए मैंने 9400 रुपीज़ सुषमा देवी जी 9400 रुपये कर दिए। 2 महीने का किराया और 2 महीने का दुकान का किराया। कमरे का भी 2 महीने का और इसका भी 2 महीने का। 10 अप्रैल तक का किराया आपका हो गया। ठीक है जी, रजिस्टर पे लिखवा दूंगी। ठीक है अंकल जी, हो गया। आ जाओ बाबा जी। 2 महीने का आपका किराया भी हो गया, इस घर का किराए की भी टेंशन खत्म, 2 महीने की दुकान के भी किराए की टेंशन खत्म। ठीक है, दुकान तो फाइनल हो गई, घर भी फाइनल हो गया। अब हम लोग सामान खरीदेंगे दुकान के अंदर का, काउंटर वाउंटर, बट्टी वट्टी, ट्रे व्रे, फिर अंदर दुकान के अंदर जो सामान चाहिए वो सब। चलते हैं, शॉपिंग शुरू करते हैं। आज है बेसिकली 10 फरवरी, तो वोटिंग का डेट है आज, इसलिए बंद पड़ा ये दिन। सो ये 10 फरवरी का दिन था एंड वहाँ पर यूपी के इलेक्शंस थे, तो सारी मार्केट उस दिन बंद थी एंड फिर हमको वहाँ से वापस जाना पड़ा। चलिए ठीक है बाबा, फिर आएंगे दोबारा। ठीक है, कर ले, ठीक है, ध्यान रखना अपना आप। ठीक है, ठीक है, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो अब आएंगे हम लोग 2-3 दिन के बाद। उस दिन खरीदेंगे हम लोग सामान अमान, भट्टी वट्टी बाबा के लिए। चलो ठीक है बाबा जी, बाय बाय। तो अब यहाँ से अपना शुरू करते हैं, दोबारा से दिल्ली जाएंगे अब। तो हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा के घर के पास एंड इस बार बाबा के नए घर में जा रहे हैं क्योंकि बाबा ने शिफ्ट कर लिया है। चलते हैं फिर बाबा को बिठाते हैं एंड शॉपिंग शुरू करते हैं बाबा की दुकान की। ओ नमस्ते बाबा जी। नमस्ते। ये दुकान है, देखिए जी ये दुकान है। चले फिर सामान लेने। कैसे हैं बाबा जी आप? सब ठीक है? घर शिफ्ट हो गया ठीक से? आंटी की तबीयत ठीक है अब ठीक है। चलिए, कौन सी मार्केट में जा रहे हैं हम लोग लेने सामान वगैरह? वो ये कबाड़ी बाजार है, कबाड़ी बाजार इस रोड पे। तो जी पहुंच गए हम लोग। चलिए सामान खरीदे। बाबा जी आ जाओ जी, सारा सामान मिल जाएगा दुकान का यहाँ पर।
आपको जो लेना है अंकल दुकान चलाने के लिए ना, जी लेते रहो। तो 2 घंटे की शॉपिंग के बाद सारा सामान अंकल ने ले लिया था। हो गया अंकल जी, सारा सामान हो गया ना? हाँ बेटे कर लें बिलिंग फिर अब। ठीक है। तो ये सारा सामान हमारा आया है 43,700 रुपये का आया है। ये सारा आइटम है 43,700 रुपये का अमाउंट आया। ठीक है बाबा, हो गई शॉपिंग? हाँ बेटे चलिए जी। अभी हमारा जो काउंटर है, तराजू है, सारे बर्तन है, बड़े हैवी बर्तन है। एक छोटा हाथी जो टेम्पो होता है उसमें डाल के एड्रेस लिखा दिया बाबा का, वो पहुंच जाएगा वहाँ पे। बट उन्होंने बोला कि 2-2.5 घंटे लगेंगे और 500 रुपये लेगा वो, क्या कहते हैं उसको, भाड़े वाला, टेम्पो वाला गाड़ी का पहुंचाने का। तो 43,700 और 500 44,200। तो ये जो आपके लिए दुकान खुलवाई है ना जी, ये एक क्या कहते हैं, आपको नाम बता दूंगा। एक हमारी दीदी है और एक भैया हैं, दोनों विदेश में रहते हैं, अमेरिका में। ये फंड्स जो है, ये पैसा जो है उन्होंने भेजा है ताकि आपका जो ज़िंदगी है, जो उन्होंने देखा दुख, वो हल हो जाए। आराम से आप घर से बगल में आप अपना काम कारोबार करें और आपकी जीवन आगे का बेहतर हो। उनके लिए कुछ दुआ हुआ दे दो, बोल दो उनको कुछ। खुश रहो जी हमेशा, बोल दो कि आपका जीवन तरक्की जीवन करके जाएगा, हमेशा खुश रहेंगे। ठीक है। अब होता है जी बाबा जी। बाबा जी ये तो गिनने पड़ेंगे बेटे। ये 36,000 रुपये। तो बाबा 43,700 आपकी दुकान के सामान का हो गया, 500 रुपये टेम्पो का, 9,400 रुपये घर के और 16,000 रुपये कैश, यानी टोटल 70,000 रुपीज़ जो है वो टिबेटन वोकपा यांगचेन डोलकर लोप्सांग ग्यालसेन, इनकी तरफ से है ये 70,000 रुपीज़ की मदद आपकी शॉप खुलवाने के लिए। तो 36,000 में से 16,000 रुपये इनकी तरफ से हैं और जो रिमेनिंग 20,000 रुपीज़ हैं, ये कैश ऊपर से 36,000 है ना, ये जो 20,000 रुपये कैश है वो गुलाटी परिवार है, दिल्ली में रहता है, उनकी तरफ से हैं। इन दोनों ने मिल के ये आपके लिए सहयोग कराया ताकि आपकी ज़िंदगी आगे की बेहतर हो जाए। हमेशा खुश रहेंगे बेटा जी, मेरी तो आप हो जो भी कुछ हो आगे तक, अभी नहीं आगे तक थी, जब तक मेरे साथ रहेंगे। बस आपका काम आगे बढ़े, ठीक है। आप चलो फिर हम मिलेंगे आपसे अब कल सुबह जब आपकी दुकान का शुभारंभ होगा, ठीक है। जिन्होंने मेरे लिए ये इतना काम करा, जो पैसा मेरे लिए भेजा है, मैं उनको लिए दो पूतो फलो, हमेशा खुश रहो। बस मैं दिल से अपने से आशीर्वाद दे रहा हूँ और जब तक मेरे साथ रहेंगे तब तक मैं उनको दुआ देता ही रहूँगा। ठीक है। बस हम आप चलो, हम आशीर्वाद चाहेंगे आपको और बस आप अब कल मिलते हैं दुकान में, ठीक है। शुभारंभ में। ओके बाबा जी, ठीक है बेटे, आराम से। हाँ जी जी। सिंस हमने टेम्पो वाले को एड्रेस दे दिया था तो 3 घंटे के बाद सामान भिजवाता हम लोग बाबा को उनके घर छोड़ के वहां से दिल्ली निकल गए। अब हम कल सुबह दोबारा उनसे मिलने आने वाले थे। दुकान खोल भी दी है, चलते 1 घंटा लगे हमें मेरठ पहुंचने में, टीचर नहीं। रोड में आगे उनका दुकान लगी है, चलिए जी पहुंचते हैं। और ये देखिए सौजन्य भाई संदीप भट्ट, बाबा ने दुकान खोल दी है। बाबा जी नमस्ते, कैसे हैं आप बाबा जी? नमस्कार। क्या हाल है बाबा जी? अच्छा पकौड़े इसमें बन रहे हैं भैया, ये देखिए पकौड़े हैं ये देखिए पकौड़ी वगैरह। चाय भाई नमस्ते। ये काउंटर है, दुकान देखिए अंदर से, तो ये खुल गई है बाबा की यहाँ पे दुकान, ये देख सकते हैं। तो अंकल इसमें बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, मावा वगैरह, मिल्क केक, वो सारी चीज़ें रखेंगे। तो कल सुबह कारीगर आएगा, वो सारा सामान भी मिठाई का बना देगा। तो देख के कितना अच्छा लगा, एक परिवार की हमने ज़िंदगी बदल दी। चौथा चक्कर था हमारा ये दिल्ली से मेरठ का इसके लिए। मैं तो पहचान ही नहीं पाया, पिछली बार तो आए थे जब आंटी जी, पूरा कैसे आंसू अजीब सा था ना, आज तो सब अच्छा लग रहा है। अरे से खुश है ना माता जी? ठीक है ना आप? हाँ भैया, पहले से खुश हैं आप? हाँ तो ये कमरा ये तो ठीक है ना। तो जी नहीं अच्छा लगा, पहले से खुश है। ये अंकल ने घर शिफ्ट कर लिया अपना दुकान, ये घर है, घर के बगल में दुकान भी अंकल। अब इससे आपको गुजारा अब चल जाएगा ना, दुकान से आपको गुजारा चल जाएगा ना। हाँ मैं कर लूँगा सर। तो कल से मिठाई का काम शुरू करोगे? कारीगर कल आ जाएगा, बस उनका तो सब कुछ है ही बेटे। इस घर से आप बाहर निकलो और यही बस अंकल की दुकान है।
ये देखिए दुकान अंकल की, और जो पैसे दिए थे तो बस आज फाइनली जाके प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। तो मेरा उनसे बहुत बहुत वो बेटे जी, मैं तो कभी भी उनका एहसान भूल नहीं पाऊंगा कभी। बस उन्होंने इतना अच्छा करा जीवन में सबसे क्या पहली बार जब हम आए थे तो आंखों में आंसू थे। एटलीस्ट इस बार आए तो चेहरे में हल्की खुशी दिख रही है, थोड़ी सी। उम्मीद करते हैं इससे अच्छा काम। आते तो फिर तो ऊपर पहुंच लेते हैं। नहीं ऐसा क्यों करेगा भगवान, परीक्षा लेता है बट मदद करता है। सही बात। बस बाकी आपके बच्चे का आशीर्वाद है आपके साथ, ऊपर से ही सही बस नहीं। मैं तो वही रहूंगा। हम बच्चा ही समझो, जैसे वो है वो हम समझ लो, उनके रूप में हम आ गए, हम आगे सही बात। है कि नहीं। कारीगर आएगा फिर वो क्या क्या बनाएगा, मिठाई सारी। हाँ वो सारी चीज बनाएगा, मिठाई बेसन के लड्डू, बर्फी, बालूशाही, काले रसगुल्ले, सफेद रसगुल्ले, सारी चीज बनाएगा बेटे। अच्छा सुबह आएगा कल। कल दोपहर बाद आएगा, 2 बजे के बाद। तो वहाँ पर हम लोग जब आए हुए थे तो कस्टमर भी आ रहे थे। जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा यहाँ हलवाई की शॉप खुली है तो और भी ग्राहक आएंगे। एंड हम लोग गए थे तो मैंने बाबा से बोला आज जो भी सामान आपने जितना भी बनाया है वो सारा पैक कर दो। तो टेस्ट रिव्यू हमारा हमने कर लिया। कैसा लगा नेताजी आपको? बहुत अच्छा। कैसा लगा मास्टर? बहुत अच्छा बना है, बहुत हाइजीनिक है और दिस इज वेरी वेरी टेस्टी, वेरी डिलीशियस। प्लीज मेरठ में रहते हैं तो एक बार आके जरूर मिलिए, इनके हाथ के पकौड़े जरूर खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। पकौड़े भी मिलेंगे आपको अच्छे अच्छे खाने को, साथ में अंकल की ब्लेसिंग्स भी मिलेगी। तो बोर्ड आपने देख ही लिया है। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि अंकल मेहनत कर रहे हैं इस एज में भी, उनसे आइए, पकौड़े खाइए और जो करना है हेल्प आप अंकल की डायरेक्टली मिल के कर सकते हैं। जाके चाय पीजिए अंकल के हाथ की। और फिलहाल क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं तो जितना भी आइटम अंकल ने बनाया हुआ है सारा पैक करके ले जा रहे हैं, बांट दूंगा अगल बगल में, सो अंकल की इस बहाने सेल हो जाए। अभी नई दुकान खुली है और जो लास्ट टाइम हमने देखा था उन्होंने 36,000 रुपये समथिंग दिए थे। टेबल लेके आए और पुट्टी वट्टी और सब कुछ करवाई हुई है और नया काम खुला है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत कैश हाथ में होना चाहिए कि अब बाबा की दुकान खुल चुकी है, थोड़ा बहुत हम और कैश देना सो दैट बाबा का काम अच्छा चले। 10,000 रुपये पकौड़े 10,000 रुपये हो गए ना। ये 10,000 रुपये जो है, ये 10,000 रुपये आपके लिए ट्रिंग यांकी करके एक दीदी हैं जो मिनीसोटा यूएसए में रहती हैं, उनकी तरफ से हैं। आप बाबा आपकी अच्छे से वो हमेशा खुश रहें जी, उनके बाल बच्चे एकदम फर्स्ट क्लास हैं। मैं उनके आभारी हूँ इस बात का। हम चलते हैं दिल्ली की ओर सफर शुरू करना। ठीक है बाबा, खुश रहना आप। जाने से पहले एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए बोर्ड है। ठीक है बाबा जी, नमस्कार बाबा जी, खुश रहिए बस बाबा जी। ठीक है जी, खुश रहो। एक प्रोजेक्ट इसको सक्सेसफुल बनाने में ये हमारा चौथा ट्रिप है मेरठ का। दिल्ली से मेरठ हम चौथी बार गए हैं। पहले हम उनसे मिले थे, सेकंड टाइम हम आए थे, हमने उनका घर चेंज करवाया था रेंट में, थर्ड टाइम हम आए थे, हमने सामान खरीदा, आज चौथी बार हम जा रहे हैं बाबा के पास। तो खैर मैं क्या बोलूँ कितना एफर्ट लगा, लेकिन एटलीस्ट हमारे इस मैसिव एफर्ट से और हमारे साथ जो स्पॉन्सर्स हैं हमारे सभी के सभी के आशीर्वाद से, सभी की ब्लेसिंग से, सभी के साथ से, और आप लोग जो हमारी वीडियोस देखते हैं अब सबके साथ से हम लोग जो ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बना पाए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा एफर्ट अच्छा लगा होगा और हम चाहेंगे अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई नियर बाय रहता हो तो एक बार शाम की चाय पीने के लिए निकल जाए अपने घर से और बाबा के पास जाएं, उनसे बातचीत करें, मिलें उनसे, हमें अच्छा लगेगा बहुत। एंड आई एम श्योर बाबा को भी अच्छा लगेगा। और हम दुआ करेंगे बाबा की जो काम है खूब बरकत आए उसके काम में और अच्छे से चले बाबा जी का काम। तो मौका मिला ऐसा सेवा करने का, तो जब तक शरीर अलाव कर रहा है, हेल्थ अलाव कर रहा है, हम करते रहेंगे, लोगों की जिंदगी में बदलाव लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना आशीर्वाद, इतनी सपोर्ट करने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हम भी थक गए, हम रेस्ट करेंगे। बाय, टेक केयर, जय हिंद।